ये भूमि वक्त का चादर ओढ़े अपने नीचे बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे हम वर्तमान से अतीत की ओर चलते जाते हैं। आज अतीत में जाकर हम ऐसे ही एक रहस्य के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है हमारे भारत में मौजूद एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि उल्टा बना हुआ है? जी हाँ, उल्टा मतलब जिसका शिखर नीचे की ओर है। आइए जानते हैं आज उसके बारे में। नमस्कार, मैं राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। आज मैं आ चुका हूं गुजरात की प्राचीन राजधानी पाटन, जहां मौजूद है दुनिया की सबसे अद्भुत स्टेपवेल, जिसे हम रानी की वाव के नाम से जानते हैं। रानी की वाव, इस शब्द का मतलब होता है रानी की सीढ़ीदार कुआं। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति भीम प्रथम की स्मृति में किया था। रानी की वाव यानी रानी की बावड़ी गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक सीढ़ी नुमा बावड़ी है। बावड़ी दरअसल एक सीढ़ीदार कुआं होता है जो जल के स्रोत के रूप में काम करता है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जहां ज्यादातर स्मारक राजाओं द्वारा अपनी रानी की याद में निर्मित कराए गए हैं। वहीं रानी की वाव एक ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया है। इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में 11वीं सदी में कराया था। लगभग 70 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 28 मीटर गहरी यह बावड़ी बेहद खूबसूरत और अद्भुत होने के साथ ही आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी आश्चर्यचकित करता है। यह भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है। रानी की वाव भारत में मौजूद बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे अलंकृत है। यह बावड़ी जल प्रबंधन प्रणाली और भूजल संसाधन के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। इस बावड़ी के ढांचे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह एक उल्टा मंदिर हो। इसका निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इसका शिखर नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर है। इसका ढांचा 7 मंजिला इमारत के जैसा प्रतीत होता है, जिसके हर मंजिल पर उच्च कलाकृतियों का निर्माण किया हुआ है। यहाँ मौजूद हर सीढ़ी, हर मूर्ति और हर नक्काशी मानो समय की परतों को खोलकर इतिहास की अनसुनी कहानी सुनाती है। इसका उल्लेख जैन भिक्षु मीरा तुंगा द्वारा 1304 में रचित किताब प्रबंध चिंतामणि में किया गया है। उसके अनुसार इस बावड़ी का निर्माण 1063 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 20 साल लगे थे। हालांकि इसके निर्माण के वक्त उदयमती विधवा थी या नहीं, इस पर अभी भी विवाद है। साल 1304 में जैन भिक्षु मेरी तुंगा ने अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में इसका जिक्र किया है। इसके अनुसार इसका निर्माण 1063 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 20 साल लगे थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि रानी उदयमती उस वक्त विधवा थी या नहीं, लेकिन ये बावड़ी राजा भीमदेव प्रथम के सम्मान में बनाई गई थी। इसे बनाने के लिए सिर्फ पत्थरों को आपस में फंसाकर रूप दिया गया है, बिना किसी जोड़ने की सामग्री के। यहाँ 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियाँ और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियाँ मौजूद हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक चित्रों का संगम है। इस बावड़ी की सजावट पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती है, जिसमें देवी देवता, आकाशीय प्राणी, पुरुष और महिलाएं, साधु, पुजारी, आम लोग, जानवर, मछली और पक्षी के साथ पेड़ पौधे भी शामिल हैं। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्तियाँ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों से कहीं ज्यादा हैं, जिसमें शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु, विश्वरूप विष्णु और भगवान विष्णु के दशावतार भी शामिल हैं। सीढ़ियों से होते हुए ये बावड़ी एक गोलाकार कुएं की ओर जाती है। कहा जाता है कि इस कुएं के पास जड़ी बूटियां उगाई गई थीं, जिसके कारण यहाँ के पानी में औषधीय गुण मौजूद थे। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी बनाया गया था, जो कि पाटन शहर के दूसरे हिस्से में जाकर निकलता था। इसका प्रयोग युद्ध के समय संरक्षण के लिए किया जाता था। हालांकि अब वो सुरंग बंद कर दी गई है। 14वीं शताब्दी में सरस्वती नदी में आए भीषण बाढ़ के कारण यह बावड़ी पूरी तरह से
मिट्टी और गाद से दब चुकी थी। 500 सालों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद 1940 में इसका पता चला, जब बड़ौदा राज्य के तहत इसका उत्खनन चालू किया गया। ये आश्चर्यचकित कर देने वाला स्थापत्य समय के दुर्भाग्य के कारण 14वीं सदी में सरस्वती नदी में आए भीषण बाढ़ के कारण मिट्टी में दब गया था। हालांकि उसके कारण यहाँ मौजूद बहुत सारी मूर्तियों की चमक अभी तक बरकरार है। लगभग 500 से 600 साल तक अंदर दबे रहने के बाद 1940 के दशक में इसका पता चला, जब बड़ौदा राज्य के तहत इसका उत्खनन किया गया। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किए गए उत्खनन में यहाँ रानी उदयमती की मूर्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद ASI ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 2014 से ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। 100 रुपए के नोट के पीछे आप इसका चित्र भी देख सकते हो। ये बावड़ी भारतीय भूमिगत संरचना का उत्कृष्ट नमूना है।